हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगी कि कई बार हमारे किसी करीबी के जाने पर हम बहुत गंभीर अवस्था में आ जाते हैं और हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते। हम इस तरह से उस गम में डूब जाते हैं कि हमें किसी तरह का होश भी नहीं रहता। अब किसी के करीबी के जाने का गम शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, पर कहीं ना कहीं हमें अपने आप को मजबूत करना होता है और अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना होता है। ऐसा करना ही मरने वाले की आत्मा को शांति देता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि जो हमसे प्रेम करते हैं और वे हमें खुशी देखना चाहते हैं अपने जाने के बाद भी। और ये सोचिए कि किसी के जाने से आने जाने का क्रम तो हमेशा चलता ही रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा। ये क्रम तो यूं ही चलता रहेगा। अगर हम जाएंगे नहीं तो फिर हम वापस कैसे आएंगे। और वैसे भी मृत्यु जो शरीर की होती है, आत्मा की नहीं, वो तो हमेशा जीवित रहती है। जिस प्रकार हमारे वस्त्र पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हम नए वस्त्रों को ले आते हैं। उसी तरह हमारी आत्मा को भी नए शरीर धारण करने की आवश्यकता होती है। और जो भी उसके जन्म लेने की जिस कारण से जन्म लिया है, उसे पूरा करने के बाद तो उसे जाना ही होगा। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहें हमेशा, किसी बात से मुंह मत मोड़े। या फिर अगर आप हमेशा ही गमहीन बने रहेंगे, उनकी याद में रोते रहेंगे, मरने वाला भी सुखी नहीं रह पाएगा। अगर आप उन्हें दुखी होकर याद करते हैं तो वो कहीं भी होंगे तो वो भी दुखी होंगे। तो इसीलिए आप हमेशा कभी भी याद करें जाने वाले को तो हमेशा खुशी से याद कीजिए, खुश होकर देखिए कि उसका यहाँ कर्तव्य पूरा हुआ। अब तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक कहानी शेयर करती हूँ, तो उसे सुनिए। एक पिता अपनी बेटी से बहुत प्यार किया करता था और उसकी बेटी 4 वर्ष की रही होगी। बेटी को भी अपने पिता से बहुत प्यार था। हमेशा अपनी तोतली सी आवाज में पापा पापा कहकर पुकारा करती। दिन अच्छे बीत रहे थे, तभी अचानक एक दिन मिनी को बहुत तेज बुखार आ गया। सभी को बहुत घबराहट हो गई और दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास गए, पर वहां ले जाते ही मिनी की मृत्यु हो जाती है और परिवार के सारे लोग बहुत दुखी होते हैं। और पिता, जिसकी हालत तो मृत व्यक्ति के समान हो गई। मिनी के जाने के बाद हफ्तों बाद भी वे ना किसी से बोलते ना बातें किया करते, बस रोते ही रहते। यहाँ तक कि उन्होंने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया, जैसे घर से निकलना भी बंद कर दिया। उनके आसपास के लोग और नाते रिश्तेदार भी उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करते, पर वे किसी की बात नहीं सुनते। उनके मुंह से तो बस एक ही शब्द निकलता कि मिनी। एक दिन वे ऐसे ही मिनी के बारे में सोचते सोचते उनकी आंख लग गई और उन्हें एक सपना आया। उन्होंने देखा कि स्वर्ग से सैकड़ों बच्चियां परी बनकर घूम रही हैं। सभी बच्चियां सफ़ेद पोशाकें पहने हुए हैं और हाथ में एक मोमबत्ती लेकर चल रही हैं। तभी उन्हें अपनी बेटी मिनी दिखाई दी। उसे देखते ही पिता बोले, मिनी मेरी प्यारी बच्ची, सभी परियों की मोमबत्तियां जल रही हैं, पर तुम्हारी मोमबत्ती क्यों बुझी हुई है? तुम इसे जला क्यों नहीं लेती? तब मिनी बोली, पापा मैं तो हर बार कोशिश करती हूँ, मोमबत्ती को जलाती हूँ, पर आप इतना रोते हैं कि आपके आंसुओं से मेरी मोमबत्ती बुझ जाती है, ये जल ही नहीं पाती। जैसे ही मैं जलाती हूँ वैसे ही आपके आंसू इसे बुझा देते हैं। अब ये सुनते ही पिता की नींद टूट गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे समझ गए कि उनके इस तरह से दुखी रहने से उनकी बेटी कभी खुश नहीं रह सकती और वह फिर से पहले की तरह जीवन जीने लगे, सामान्य जीवन जीने लगे और उनको समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स, इसी तरह किसी के जाने से हमारी ज़िंदगी रुक नहीं जाती। दुख ज़रूर होता है, लेकिन अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है। हमें आगे की जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती है और हर काम को भी करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। और आप ये यकीन मानिए कि वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे से होगा। जाने वाला भी यही चाहेगा कि हमेशा आप खुश रहें और सुखी रहें उनके जाने के बाद भी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दुख देकर, आप दुखी होकर, रोकर भी उनको बस यही जताएं कि आप उनसे प्यार करते हैं। आप खुश रहकर, आप अपने आप को संभाल कर, अपनी जिम्मेदारी को संभाल कर भी आप उस व्यक्ति के प्रति अपना
जो भी आभार है, प्यार है, वो प्रकट कर सकते हैं, वो उन्हें बता सकते हैं। वो सब देख रहे हैं। आपकी भावना अच्छी है, आपकी ज़िंदगी है और आपको जीने का पूरा अधिकार है। अगर किसी के जाने से आपकी ज़िंदगी भी रुक नहीं सकती, ये तो आना जाना ही लगा रहेगा। और आप भी यकीन मानिए, वो भी यही चाहेंगे कि आप हमेशा खुश रहें, किसी भी रूप में रहें। लेकिन आप हमेशा जब भी याद करें जाने वाले को, हमेशा खुशी से याद करें, ना कि दुख भरे शब्दों से। और वो कहीं नहीं जा सकता, आपके दिल में है। वो जहाँ कहीं भी है, वो खुश रहें, बस भगवान से यही प्रार्थना कीजिए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन के बटनों से भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।